मैं बात कर रहा हूं बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो सियासी टकराव लगातार बढ़ता रहा। पिछले 10 एडिशन आप 5 की पड़ताल के उठा लेंगे तो आप देखेंगे इसी विषय पर मैंने बात की है, क्योंकि यहां पर बात लोकतंत्र बचाने की थी। उससे ऊपर कोई भी वोटर छूट ना जाए वोट देने के अधिकार से, ये सवाल उस पर थे। आज विपक्ष ने एक बड़ी रैली का आगाज भी कर दिया, बड़ी यात्रा का आगाज कर दिया। राहुल गांधी बिहार में मौजूद है, सासाराम से आगाज हो गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, बहुत खुश भी नजर आ रहे थे, अपने चेहरों को देखने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार का सबसे बड़ा चुनाव एसआईआर ही हो चुका है? और अब से कुछ देर पहले भारत एक्सप्रेस पर ही मैंने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाई, जिसमें उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर भी प्रहार किया, तेजस्वी यादव पर भी प्रहार किया और कहा जिस तरीके के शब्दों को रखा जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, वो लोकतंत्र का अपमान है। इसी को लेकर करूंगा सार्थक चर्चा, जुड़ेगा बड़ा पैनल, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव आयोग के वोटर इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। अब इसे लेकर राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा के जरिए मोर्चा खोल दिया है। इस यात्रा को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक आगामी बिहार चुनावों से पहले 1 पर्सन 1 वोट के सिद्धांत की रक्षा के लिए एक बड़ा अभियान बता रहा है। राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत करते हुए एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। उनकी ताजा साजिश बिहार में एसआईआर कराने और बिहार के चुनाव भी चुराने की है। हम उन्हें ये चुनाव नहीं चुराने देंगे। पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अब करारा जवाब दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे लिए ना कोई पक्ष है और ना ही कोई विपक्ष है, सभी राजनीतिक दल बराबर हैं। अगर सही समय पर त्रुटि हटाने का आवेदन ना हो और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्द का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह किया जाए तो ये लोकतंत्र का अपमान है। ऐसे आरोपों से इलेक्शन कमीशन नहीं डरता है। कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। बिहार एसआईआर और चुनाव आयोग का विरोध कर रहे तमाम विपक्षी दलों को लगता है कि वोट चोरी के इस मुद्दे पर वो बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में कामयाब हो पाएंगे, जिसका फायदा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। यही वजह है कि कांग्रेस और आरजेडी लगातार एसआईआर के खिलाफ हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बिहार के चुनाव हैं 2025 में, उससे पहले माहौल बिल्कुल बना हुआ है। तो अब आप देख लीजिए, राहुल गांधी पहुंच गए बिहार में, तेजस्वी यादव भी मौजूद है और लालू प्रसाद यादव का अंदाज भी आपने देखा होगा। गले लगकर वेलकम किया राहुल गांधी का कि आइए, स्वागत है आपका, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज साफ कर दिया कि जिस तरीके की टोन का इस्तेमाल किया गया, नाम नहीं दिया लेकिन हर कोई जानता है, दे वर टॉकिंग अबाउट एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी। इसी पर मैं बात करूंगा कि क्या अब सबसे बड़ा मुद्दा यही रह गया? आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट चोरी कर रहा है, इस वोट चोरी शब्द पर भी आपत्ति जताई है। साथ ही यह भी चैलेंज कर दिया कि जो आरोप लगाए हैं उसके सबूत दो, वरना बिना शर्त माफी मांगो। मेरे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। मेरे साथ राकेश पोद्दार साहब जुड़ेंगे, बिहार बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अरुण कुमार यादव जुड़ेंगे, आरजेडी प्रवक्ता। रास बिहारी जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ। इसके अलावा कांग्रेस का रुख रखने के लिए यश श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रास बिहारी सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहता हूं। आपने ऐसी कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख लिए, ऐसे कितने चुनाव देख लिए, लेकिन एक चीज है मेरी एक कंफ्यूजन, क्योंकि सबसे पहले आप ही जुड़ रहे हैं। जैसे ही मैं ऑफिस आया, मैंने स्क्रीन देखी, मुझे दिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है।
मेरे जहन में तो यही सवाल आया, अरे भैया क्या एकदम से तारीखों का ऐलान होने वाला है क्या बिहार की? क्योंकि अमूमन मुझे यही याद आता है कि जब जब ईसीआई सामने आया तो इसी तरह की मुद्दों पर वो बात रखते हैं। लेकिन उसके बाद जब उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने सुना तो जरूरी हो गया था, क्योंकि पिछले 1 महीने से सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, ईसीआई, ईसीआई, ईसीआई। इस पर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कितने सवालों के जवाब आपको लगे कि ईसी ने दे दिए? देखिए, ईसी ने जो भी सवाल पूछे गए उनका जवाब दिया और अपनी तरफ से भी ये साफ कर दिया उन्होंने कि जो वोट चोरी की बात है वो पूरी तरह गलत है। और जिस तरह से उन्होंने किसका नाम तो लिया नहीं, लेकिन ये बात है किसके बारे में कह रहे हैं सब जानते हैं, सब जानते हैं। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि या तो आप माफी मांगेंगे या सबूत देंगे, इसके अलावा कोई तीसरा विकल्प नहीं है। तो उन्होंने तो जो आरोप लगा रहे हैं उन पर ही विकल्प छोड़ दिया है कि उन्हें माफी मांगनी है या उन्हें कोई अगर चोरी हुई है तो उसके सबूत दें। अब ये अपोजिशन पार्टी को करना है कि जो दल आरोप लगा रहे हैं उनको तय करना है कि उनमें से उनको क्या करना है और आगे की कार्रवाई चुनाव आयोग को करनी है। देखिए, इतना जरूर है कि राजनीति में लोग मुद्दे उठाते रहे हैं, मुद्दों की राजनीति पहले भी हुई है, लेकिन जिस तरह से मुद्दे इस वक्त उठाए जा रहे हैं जी, कि आप संविधान के जितने भी तमाम संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर ही आप सवाल उठाने लगते हैं, तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर आपकी मंशा क्या है। ठीक है, ये बात सही है कि चुनावों में पहले हेरा फेरी होती रही है, जहां जो ताकतवर था, मैं ये पुरानी बात कर रहा हूँ, अब की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब तो जो मीडिया का और सोशल मीडिया का जो प्रभाव है, जो गांवों तक पहुंच गया है, अब आप जबरन अगर मतदाता को डराकर, जैसे बिहार में भी होता है, बंगाल में भी होता है, बंगाल का तो चुनाव इस वक्त सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग पे लगाए जा रहे हैं कि वोट की चोरी हुई है और कहां चोरी हुई है, ये पहले भी आरोप लगाए गए हैं। ठीक है, इसी तरह से ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे, चुनाव आयोग ने कहा आप आओ और ईवीएम पे कैसे चोरी होती है ये बताओ, लेकिन कोई राजनीतिक दल नहीं गया, कोई नहीं पहुंचा था। तो जाहिर है कि राहुल गांधी जो बार अपने को जमाने के लिए जिस तरह के आरोप संवैधानिक संस्थाओं पे लगाते आ रहे हैं, उन्हें अपनी बात सिद्ध तो नहीं। करनी मुझे पड़ेगी। राज सर ठीक प्लीज है। ये भी बता दीजिए, पिछले चुनावों में जो रिजल्ट आया कांग्रेस का 4-5 से सीधा 99, ये तो फायदा कर रहा है, सूट तो कर ही रहा है, सीटें बढ़ रही हैं। नहीं, कांग्रेस की सीटें बढ़ने के दूसरे कारण रहे होंगे, लेकिन अगर हम क्योंकि बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी अपने को एक बड़ा नेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं बिहार में कि कांग्रेस वहां पर स्थापित हो जाए। पिछली बार कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी। ठीक है, ये जो कांग्रेस का उसमें ठीक है। राज सर, आपका पहला पॉइंट आ गया, ओपनिंग मुझे कुछ ऐसी चाहिए थी, इसलिए मैं सबसे पहले आपके पास आ गया। यश भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आप युवा हैं, बहुत अच्छी चीजें करके आते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर पर बात रखते हैं, इसलिए मुझे पसंद भी है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा, सीईसी ने कहा, ज्ञानेश जी ने कहा कि जिस तरीके से वोट चोरी शब्द का इस्तेमाल, इसी पर आपत्ति जता दी, कह दिया कि अगर वाकई आपके पास सबूत है तो सबूत दो, वरना माफी मांगो। और यह भी कह दिया कि लोकतंत्र का अपमान है वोट चोरी कहना। लीडर ऑफ अपोजिशन है, सीरियस और बड़ी पोस्ट पर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, क्या उनकी लैंग्वेज से, उनकी बातों से लोकतंत्र का अपमान होना चाहिए? सवाल यह है रोहित कि क्या उनकी बातों से अपमान हुआ है या अपमान करने वालों के कलाई खुली है। मैं कपड़े उतरना कहने वाला था पर मैंने कहा नहीं। अपमान करने वालों को यह देखना चाहिए कि यदि सवाल उठाना अपमान है लोकतंत्र का, तो क्या पुरंजॉय गोया ठाकुरता ने जो सवाल उठाया उसके बाद सीधे अगले सवाल के लिए मुंह फेर लेना, क्या ये उनका अपमान नहीं है? पत्रकारिता का, देश के लोकतंत्र की मौलिक भावनाओं का ये अपमान नहीं है? और ये क्या है? पहले हमारे पास एक सस्ता शायर था जो चुनाव आयुक्त था, अब ये आए हैं, ये अपने आप को क्या समझते हो? महाभारत में मैं समय हूं बोलने वाली एक आवाज आती थी पहले, ये वो है क्या? सवाल करो ये बोलते हैं अगला सवाल। अरे जवाब दीजिए ना,
उन्होंने स्पष्ट सवाल किया था कि महाराष्ट्र में जितने वोटर हैं उससे कम 18 साल की उम्र के लोग हैं, 18 साल से ऊपर के, ठीक ये है। कैसे हो गया? इस सवाल के जवाब में आप ये वही भगवान की फोटो दिखा के भीख मांगने वाली हरकतें। एक तो ये संघियों को सरकारी मशीनरी से निकालना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, ये सब वहीं से आ रहा है। हर सरकारी विभाग का ये दायित्व है कि जनता के सवाल का जवाब दे, ठीक है। उसके जवाब में ये दुहाइयां, कस्में, ये बेहुदापन की बातें ये नहीं चलेंगी। एक सवाल ये भी है कि राजीव कुमार जी कहाँ हैं? अगर जनवरी की लिस्ट गलत थी जिसके बाद ज्ञानेश कुमार जी ने ये नई लिस्ट ईजाद करवाई है, ठीक है। तो राजीव कुमार जी के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तो ये सुन रहे हैं कि वो देश से बाहर है ही नहीं देश में। हम ये नहीं मानते, हम ऐसा मानना चाहते हैं कि देश का पूर्व चुनाव आयुक्त इस तरह भागेगा नहीं, भगोड़ा नहीं बनेगा। लेकिन अगर बना है तो ये सरकार क्या ताली बजाने बैठी है? और फिर ये बात आ जाती है कि सरकार असली होती तो कुछ करके दिखाती, कुछ नहीं करती है, यानी सरकार चोरी की है। और चोरी की है तो लोकतंत्र का अपमान तो यह है कि चोरी की सरकार कुर्सी पे बैठी है, उसको उतारना लोकतंत्र के लिए जरूरी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यश के मन में कोई सवाल थे, उसका जवाब मिला कि नहीं मिला? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यश? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि चुनाव आयुक्त जवाब देंगे, और वो वही हुआ। हमें इस चोर चुनाव आयोग से, इस चोरी की सरकार से सख्त आपत्ति है। हम इन दोनों के खिलाफ। पोद्दार साहब प्लीज मुझे ये बताइए कि जो आरोप आप पर लग रहे हैं, आयोग के भरोसे चुनाव जीतना है क्या भारतीय जनता पार्टी को? रोहित जी, जिस व्यक्ति ने राष्ट्र के ऊपर, स्वतंत्रता दिवस के ऊपर लाल किले पे नहीं जाता, उनके लिए मैंने एक कविता आपके माध्यम से मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कांग्रेस के बैठे हुए उनको कहना चाहता हूँ। लाल किले पे तिरंगा फहर रहा था, लाल किले पे तिरंगा फहर रहा था, पूरा देश देख रहा था, बस विपक्ष के नेता नदारद थे। लाल किले पे तिरंगा फहर रहा था, राष्ट्र के लिए अनुपस्थित रहते हैं, राष्ट्र के निर्माण के लिए उनके पास समय नहीं है कि लाल किला पर जाएं, झंडा उत्तोलन का काम करें। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर नन्हे बच्चे हमारे लाल किले पे पहुंच जाते हैं, लेकिन राहुल बाबा रात में सोए रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं कल 15 अगस्त है, लाल किले पे भी जाना है, मेरी जिम्मेदारी है, गरिमा है, मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे जाना चाहिए। राष्ट्र के लिए अनुपस्थित है, लेकिन बिहार के लिए उनके पास समय है, राजनीति करने के लिए उनके पास समय है। मैं कहता हूं राष्ट्रभक्ति के मंच पर गैर हाजिरी मनाते हैं, राजनीति के मंच पर हमेशा तैयार रहे हैं। मैंने पहले भी कहा इन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट ने अपने हलफनामा में इनको किस तरह कहा, और आज चुनाव आयोग ने भी कहने का काम किया कि आप अगर कहीं से गलती हुई, आप जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाता सूची में गड़बड़ हुई, तो आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा अगर कोई आपकी गलती है तो आप अपने श्वेत पत्र के माध्यम से एक आप अपने लिख के देने का काम करें, मैं उस पर जांच करने की बात करूं। ठीक है। और मैं राहुल जी के लिए 17 तारीख, मैं रोहित जी 17 तारीख इनके लिए बहुत खतरनाक है, मैं बताना चाहता हूँ। बताइए। 7+1 यानी 8 होता है, या शनि ग्रह भी इनके ऊपर छाया हुआ है। 17 तारीख को बनारस गए थे, 17 फरवरी 2024 को बनारस गए थे, वहां भी बनारस की जनता ने इनको बाहर निकालने का काम किया। 17 महीने की सरकार इनके गिर गई, आज 17 तारीख है बिहार गए। बिहार की जनता जानती है कि देश के भविष्य के लिए किसने काम किया, बिहार के विकास के लिए किसने काम किया। ये लोग ड्रामेबाज लोग हैं। ठीक है। दिल्ली के अंदर फिल्म शूटिंग होती है, ड्रामा करते हैं, सड़कों पे लोगों को दिखाने का काम करते हैं। संसद भवन ये कहाँ है? संसद भवन के विपक्ष के नेता यहाँ पे सवाल इनसे नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जनता इन नकारेगी। इसी प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने किस प्रकार कहा था तिहाड़ जेल से निकलते हुए कि मैं बिहार निकलूंगा तो मुझे जनता माफ कर देगी, जनता अदालत में जाऊंगा। ठीक है पोद्दार साहब, आपका पहला रिएक्शन बहुत शानदार आ गया। आपने 2 सवाल उठा दिए। एक तो यश भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और मुझे पता नहीं था आप न्यूमरोलॉजी इतनी अच्छी कर लेते हैं। पोद्दार साहब ये तो आपने बहुत अच्छी टिप दे दी, मुझे लग रहा है यश भी इस पर बहुत हंस रहे थे। यश प्लीज मुझे बताइए, 2 सवाल उन्होंने पूछे। एक तो यही पूछ लिया कि लाल किला पर नहीं पहुंचे लीडर ऑफ अपोजिशन है, और बहुत सारे लोग मीडिया, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि ऐसे तो पहली बार हुआ है कि एलओपी ना पहुंचे हो लाल किले पर। और दूसरा 17 बड़ा खतरा है कांग्रेस के लिए, ये कहा है पोद्दार साहब ने।
मैं जानता था आप एक्साइटेड हो गए, इसलिए मैंने आराम से आपका सवाल सुना। हाँ। पहली बात तो ये है कि राहुल जी 15 अगस्त को पहुंचे या नहीं पहुंचे, हाँ। ये बीजेपी वाले जो 14 अगस्त को जलसा मना रहे थे, इनको क्या कहें? भाजपा बेबी, ये राहुल जी को बाबा कह रहे हैं, तो इनको क्या कहें? 14 अगस्त को कौन सा देश आजाद हुआ था? भारत तो नहीं हुआ था। तो ये किस बात का जलसा लेके निकले थे? तिरंगा लेके निकले, वो तो इनकी मजबूरी है। संघ वाले तो तिरंगे का हर साल अपमान करते हैं और 15 तारीख को भी किया था। लेकिन ये 14 अगस्त को क्या कर रहे थे ढोल ताशा लेके? ये पूछिए भाजपा बेबियों से। दूसरी बात, ये 17 खतरा कमाल है। आज आप दूसरे ज्योतिषी मिले हैं, अभी थोड़ी देर पहले एक और मिले थे मुझे। अच्छा, तो आपकी ज्योतिष वोतिष को जाने देते हैं। तो चुनाव आयोग की चोरी पकड़ने वालों को लोकतंत्र के खिलाफ नहीं कहा जाएगा, चोरी करने वाले चुनाव आयोग को लोकतंत्र के खिलाफ कहा जाएगा। और वही हम कर रहे हैं। बिहार में जनता का कितना समर्थन हमारे साथ है और कितना नकली समर्थन इनके साथ है, वो सबको पता है। इनकी चोरी के दम पे बैठी हुई सरकार ज्यादा दिन की नहीं है। इन्होंने केवल इस चोरी के दम पर मीडिया में माहौल बनवाया हर चुनाव में कि ये जीत गए, और लोगों को ये लगा कि कोई ना कोई कारण रहा होगा, जबकि कारण ये है कि इन्होंने चोरी करवाई है वोट की और मीडिया में झूठ बोल बोल के लोगों के मन को सवाल करने से रोका है। अब वो सवाल नहीं रुकेंगे, अब ये देश नहीं रुकेगा और बीजेपी बेबीज जो हैं वो वापस जाके उसी हालत में रोते गाते मिलेंगे जैसे पहले रहते थे। ये याद रखिए। ठीक है। पोदार साहब कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, आप बोल दीजिए जल्दी, 30 सेकंड दे पाऊंगा आपको, फिर रास बिहारी सर आपके पास आ रहा हूं। रोहित जी 14 अगस्त को देश की जनता ने तिरंगा यात्रा निकाला। हाँ। क्या तिरंगा से इनका अपमान है? इनको तिरंगा यात्रा से इनको अपमान है? देश की जनता अपने घर के ऊपर तिरंगा लगाती है, इनको अपमान होता है। मैं बड़ा दुखी होता हूं कि ऐसे शब्दों का उजागर ना करें। तिरंगा हमारे देश की शान है, सम्मान है। तिरंगा के लिए हम लोगों ने मिट चुका है। आज देश की जितनी भी सेना है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इनको इसलिए नहीं गए लाल किले पे, उस दिन देश के प्रधानमंत्री तिरंगा के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की बात करनी थी, आत्मनिर्भर की बात करनी थी, देश किस प्रकार आगे बढ़ रहा है, व्यवस्था में जा रहा है, उसकी बात करनी थी। इनको अच्छा नहीं लगता देश के प्रधानमंत्री का संबोधन। और मैं एक और कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की यात्रा से कांग्रेस कार्यकर्ता खुश हो सकते हैं, लेकिन 20 सालों में देश की जनता खुश नहीं हुई। इसलिए नहीं खुश हुई 20 सालों में, देश की जनता इनको ड्रामेबाज नेता मानते हैं, इनको हंसाने वाला नेता मानते हैं और इनके कार्यकर्ता कांग्रेस के सिर्फ इसीलिए करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी तस्वीर और नारों में ही रह जाएंगे। राहुल गांधी जी तस्वीर और नारों में ही रह जाएंगे। तो पोदार साहब, राहुल जी को पहुंचना चाहिए था ना लाल किला, लाल किला आना चाहिए था ना पोदार साहब। आया हुआ है, हाँ। शनि को ठीक करने का काम कीजिए और शनि महाराज को जाके ऊपर तेल चढ़ाइए, तब जाके शनि ठीक होगा। हाँ। तब सकारात्मक राजनीति कीजिएगा। मैंने जोशी नहीं हूँ। हाँ। मैंने बताया सनातन हाँ। को अपमान करने वाले लोग आज भी आप कहते हैं जोशी जो होते हैं आपके घर की स्मृति और सिद्धि को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। हाँ। देश की रक्षा के लिए काम करने के लिए रखते हैं। इसीलिए हम लोगों ने नए संसद भवन में देश की रक्षा के लिए काम करते बोल हैं, लगाने ये का नया काम है, किया रोहित। जोशी के माध्यम से। और कांग्रेस के नेता को मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी जी अपना शनि सुधार लीजिए, तब सकारात्मक राजनीति हमारे साथ कीजिए। बहुत बढ़िया। प्रधानमंत्री जी ने किसी समय कहा था कि व्यापारी सैनिकों से ज्यादा रिस्क लेता है। आज ये आए, इनका कहना है कि देश की रक्षा ज्योतिषी करते हैं। बहुत बढ़िया, वाह। इसके बाद भी मुझे बोलने की जरूरत है क्या रोहित? नहीं, फिर भी आपने जो बोला वो जा रहा है। मैं आ रहा हूं, आप दोनों के पास आ रहा हूं। मेरे को अरुण जी भी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन रास बिहारी जी भी मेरे साथ है। राज से जिस तरीके के आरोप उठे इस बार, मैंने तो आपसे पहले भी कहा था, शायद वो मिस हो गया, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस तरह के आरोप अगर राहुल गांधी जी जैसे नेता लगाएंगे, जो कि एलओपी है, बहुत रिस्पेक्टेड है, यूथ उनको देखता भी है, सुनता भी है, उनके साथ एक सेल्फी खिंचवाने के लिए पागल है, और होना भी चाहिए। ठीक है, राहुल गांधी का अपना एक तरीका, और पिछले कुछ वक्त में निकला है राहुल गांधी द वॉरियर। वो यात्रा 1, यात्रा 2, अब एक और यात्रा है। लेकिन जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है? विश्वास डगमगा रहा है क्या ईसीआई के ऊपर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जब चुनाव आते हैं तो कुछ मुद्दे उठाए जाते हैं, और ये एक तरह से पूरी तरह चुनावी मुद्दा है। जनता भी जानती है कि किस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं। क्योंकि मैं जैसे पहले कह रहा हूं कि अगर पहले ईवीएम पर सवाल उठाए जाते थे कि ईवीएम को गड़बड़ी की जा सकती है, आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। उसी तरह जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी, तो उसके उन्हें सबूत देने चाहिए, भाई ये चोरी हुई है। केवल आरोप लगाकर
और माहौल बनाने की कोशिश करना ठीक है। आप अपने कार्यकर्ताओं में माहौल बना सकते हैं, भाई ये आरोप लगाइए आप, क्योंकि चुनाव तो इससे पहले भी हुए हैं। पहले भी लोगों ने प्रधानमंत्री पर चोर होने के आरोप लगाए थे, लेकिन जनता ने नकार दिया। कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए थे, जनता ने वो भी आरोप भी न नकारे थे। हाँ। तो इस तरह के आरोप लगाकर केवल एक आप माहौल बना सकते नहीं, हैं। मगर यश भाई क्या कह रहा है, यश भाई कह रहा है कि हम तो लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, अगर एक भी वोटर के मन में सवाल है, लीव लीडर ऑफ पोजिशन, एक भी मन में सवाल है तो उसका जवाब देना चाहिए ना, यही तो जिम्मेदारी है। देखिए, ये बात सही है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है, हाँ, और तो उस गड़बड़ी का प्रशासन को या चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए। ठीक है, देना ही चाहिए जवाब। हाँ, अगर कोई गड़बड़ी हुई है। हाँ, लेकिन ये भी है कि लेकिन अगर गड़बड़ी चुनाव के दिन पकड़ी जाए, हाँ, तो उसके बारे में क्या फैसला होगा? सही बात है। आज इलेक्शन देखिए, कमीशन ऑफ इंडिया ने भी यही कहा कि वक्त रहने पर त्रुटियां देनी चाहिए। मेरे साथ अरुण जी भी जुड़ चुके हैं। अरुण जी प्लीज आप जुड़े मेरे साथ, इसलिए मैं आपका ओपनिंग भी जानना चाहूंगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने और यह भी आरोप लगा दिया कि वक्त रहते त्रुटियां ठीक हो सकती थी, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ आपत्तियां दी नहीं, यानी होल एंड सोल में समझू तो विपक्ष इंडिया गठबंधन भी लापरवाह हो गया। देखिए रोहित भाई, इंडिया गठबंधन और विपक्ष लापरवाह नहीं, ठीक है, लापरवाह चुनाव आयोग है। हाँ, और इतने दिनों बाद आते आते तो बहुत देर कर दी। इसी करके शुरुआती दौर में ही तो शंकाओं को दूर करनी चाहिए ना, सड़क से लेकर सदन तक और न्यायालय में मामला गूंजा, सब कुछ लुटा कर तब होश में आने की बात कर रहे हैं चुनाव आयोग। जब चोरी पकड़ी गई तो अब चुनाव आयोग कह रहे हैं भाग मोदी भाग, चोरी पकड़ी गई। तो जनता के सामने स्पष्ट है सब कुछ। विपक्ष का क्या सवाल था? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी शुरुआती दौर से क्या कह रहे थे? हाँ, जब नोटिफिकेशन निकला SIR को लेकर, तो यही ना प्रक्रिया पे सवाल था ना, ठीक है, दस्तावेज पर सवाल था ना, प्रक्रिया पे भी सवाल था, दस्तावेजों पर भी सवाल था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर भी सवाल था। और अरुण जी आप पिछली बार भी मेरे साथ जुड़े थे, मैं अपनी डिबेट्स को रिप्ले करके देखता रहता हूं ताकि मुझे याद रहे यश भाई ने क्या कहा, अरुण भाई ने क्या कहा। तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं है ये भी कहा था आपने। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो इसे तो अभी तक का इतिहास अगर देखा जाए, हाँ, आपने कहा अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किसी प्रकार नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराई। अब सुन लीजिए ना, अब लगता है सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में सैकड़ों आवेदन दिए होंगे, आपत्तियां दर्ज कराए होंगे, वो तो वेबसाइट पर लोड करते ही नहीं। हर जगह कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। लेकिन अब झूठ बोल रहे हैं मोदी सरकार की तरह चुनाव आयोग, तो इसमें अब तो स्पष्ट होता है कि प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव आयोग अब इतिहास अब देखिए ना, चुनाव का ही कई ऐसे गए एग्जाम्पल आप देख लीजिए। लोकसभा के चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई बार जो है आपत्तियां दर्ज कराने का काम किया विपक्ष ने। क्या उस पर सुनवाई हुई आज तक? क्या मटन पर, मुजरा पर, क्या क्या घुसपैठ ये कौन बोल रहा? ठीक है, चुनाव में हो या ऐसे हो, एक भी कार्रवाई बता दीजिए चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ किया। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने झूठ बोला, ये मैं मानूं। अरुण जी आ रहा हूं, यश भाई आ रहा हूं। हमने तो आपत्ति दर्ज कराई है, वो कह रहे हैं नहीं कराया है। भाई हमने तो शुरुआती दौर पे कहा 65 लाख मतदाताओं का जो आपने नाम काटा है, आप बता दीजिए किस बूथ के हैं। वो तो कह रहे हैं हमने 46 घंटों में 56 घंटों में ही सारा डेटा डाल दिया। अरुण सर मैं आ रहा हूं आपके पास, आपने स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स दे दिए, आपने एक के बाद एक कई आरोप लगा दिए, मैं आ रहा हूं यश। भैया ऐसा है कि आप कितना भी ड्रामेटिक हो जाइए, कितना भी नाटकीय ढंग से बोल लीजिए, कस्में दे दीजिए, दुहाइयां दे दीजिए, रो लीजिए, गा लीजिए, चुनाव आयोग के नाम के आगे आप बढ़िया माला पहन के नाच लीजिए। ठीक है, सच यही है
कि हमने जब चुनाव आयोग से कोई डेटा मांगा, हमने मशीन लेजिबल फॉर्मेट में मांगा, हमने सीसीटीवी फुटेज मांगे, हाँ। चुनाव आयोग ने नहीं दिए। ठीक है। राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही दिन बाद अनुराग ठाकुर अचानक 3 लोकसभा सीटों का डेटा लेके आ गए। कितना समय लगा अनुराग ठाकुर को? तो ये तो साफ दिखता है ना कि चुनाव आयोग ने हमारे मांगने पे हमें मशीन रीडेबल नहीं दिया। हाँ। हमें दे दिए 21 फीट के कागज के गट्ठर, और चुनाव आयोग ने लोकसभा 3 सीटें हाँ। अनुराग ठाकुर को दे दी, 3 या 6 सीटें। तो अनुराग ठाकुर ने जो किया उसके बाद तो फिर से ईसीआई के ऊपर सवाल उठता है, और ऊपर से वो जिस सीट का नाम ले बैठे वायनाड का, वहां प्रियंका जी 4,10,000 वोट से जीती थी, 93,000 फर्जी वोट निकले, बीजेपी को मिले 1 लाख। तो ये 1 लाख कैसे मिले, उसका जवाब अनुराग ठाकुर ने खुद दिया। इसलिए चुनाव आयोग की चोरी जो है वो पकड़ी जा चुकी है। वोटर अधिकार यात्रा में पूरा बिहार आपको दिखाई देगा, और बाकी जिसको टाइम पास करना हो वो बीजेपी बेबीज का ड्रामा देख। पोदार साहब प्लीज दे दीजिए जवाब, बहुत संगीन आरोप लग रहे हैं। मैंने आपसे कहा ये लोग जो चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, पहला नंबर में भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ रोहित जी, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, हाँ। भाजपा का प्रवक्ता हूँ, चुनाव आयोग का प्रवक्ता मैं नहीं हूँ। और मैंने कहा तो चुनाव आयोग ने आज स्पष्ट रूप से अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वोट की चोरी का आरोप जो आधारहीन है, बिना सबूत को बोलना सही नहीं है। तो राहुल गांधी जी, पहले तो चुनाव आयोग की बात को लेकर आप एक पक्ष रखिए, और आपको जब 2 जून को बुलाया गया, 30 सांसदों को बुलाया गया, तो चुनाव आयोग के पास आप नहीं जाते हैं, चुनाव आयोग पर आप आरोप लगाते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी देश के संविधान को उल्लंघन किया, मतदाता सूची को प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा लोगों को दिखाने का काम किया, लोगों की फोटो दिखाने का काम किया, पहला नंबर। और मैं कहना चाहता हूं, बड़ा दुर्भाग्य लगता है आज बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा बिहार में 2025 में, 2024 में लोकसभा के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री 17 बार बिहार गए, राहुल गांधी जी 1 बार भी नहीं गए। सावन के महीने गए, मटन चिकन खाए, 17 महीने सरकार इनकी चली गई। मैंने पहले भी कहा, आज भी मैं कहना चाहता हूं। और उसके बाद ये चुनाव आयोग को जो आरोप लगाते हैं मेरे भैया, चुनाव आयोग पे आरोप लगाने से पहले एक बात बताई कि 2023 में जब चुनाव आयोग को बना रहे थे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया, मंत्रिपरिषद के सदस्य ने बनाने का काम किया। आपके विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी जी थे, जब चुनाव आयोग आपको अच्छा नहीं लग रहा था ज्ञानेश्वर जी, तो आप उसी टाइम हस्तक्षेप नहीं करते, नहीं दे राष्ट्रपति महोदय के पास या देश के संविधान के पास या देश के प्रधानमंत्री के पास नॉमिनेशन नहीं कराते, नहीं भेजते, साइन नहीं करते, सिग्नेचर नहीं करते, चुनाव आयोग नहीं बनता। आप एक तरफ दूसरे तरफ जनता को गुमराह कर रहे हैं। 2024 में किस प्रकार देश की जनता को आपने कहा देश का संविधान खतरे में है। रोहित जी, देश के प्रधानमंत्री 13 साल देश के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, 11 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। बताइए कहाँ संविधान चोरी होगी, कहाँ धर्मनिरपेक्ष की बात हम लोग करते हैं। आज राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैंने कहा तेज प्रताप, तेजस्वी, राहुल गांधी, ये लोग ड्रामेबाज लोग हैं, फोटो खिंचाने में माहिर हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कर रहा है। 2022 में भारत तोड़ो यात्रा पता नहीं क्या निकाले थे, जिसमें स्टालिन जैसे लोग बड़े दक्षिण भारत उत्तर भारत की बात करते थे। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, साहब वो यही तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में था, इसलिए तो आपकी 400 सीटें नहीं आई, इसलिए तो 240 पर आप रुक गए, वो भी सैकड़ा, दहाई, 100 सीटों के आसपास पहुंच गए। नहीं पोदार साहब, नहीं पहुंचे क्या? ये नैरेटिव आपके अगेंस्ट काम किया ना, संविधान खतरे में है, वरना तो 400 पार हो जाती। रोहित, नहीं 400 पार की, देखिए रोहित जी, हम आपसे एक और निवेदन करते हैं। आज रोहित जी, आप भारत एक्सप्रेस में आपकी भी इच्छा हो कि हमारा न्यूज चैनल हो, देश के अच्छे न्यूज चैनल में गिनती हो, मैं देश में प्रसिद्ध व्यक्ति बनूं, हर आदमी की इच्छा होती है। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे चुनाव हो, चाहे हर व्यक्ति की अपनी एक आजादी होती है और कहता है कि मैं लक्ष्य के पास पहुंचूं। हम एक लक्ष्य रखते हैं, उस पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर नहीं पहुंच पाए तो तभी तो देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट किया, वोट के माध्यम से अपना आशीर्वाद दिया। इन लोगों ने बरगलाया, गुमराया। आप एक बताइए, 11 महीने की सरकार हमारी हो गई, क्या हमने संविधान को लूट लिया, कोई लोकतंत्र को लूट लिया? लेकिन राहुल गांधी जी पे आरोप 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने लगाया कि लोकतंत्र को खतरे में डालने वाले राहुल गांधी जी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राहुल गांधी जी
कच्चा है, ठीक जहां है। प्रश्न उठाना चाहिए वहां प्रश्न नहीं उठाते हैं, हाँ। सही समय पे गलत बयान देते हैं ठीक राहुल है सर, गांधी जी। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पे आप बताइए, एक सवाल का जवाब इनके पास है नहीं है। हाँ। मैंने कहा 15 तारीख को लाल किला पे नहीं जाना, हाँ। 17 तारीख को बिहार पहुंच जाना। हाँ। इसका मतलब आप राष्ट्र आपके लिए सर्वोपरि नहीं हाँ। है, लेकिन राजनीति आपके लिए अच्छा, सर्वोपरि राज से ऊपर सत्ता है राजनीति कांग्रेस करने के लिए, ये बिहार आरोप पहुंच है। गए। यश प्लीज, फिर आ रहा हूं राज से। रोहित, पहलगाम हमले के बाद विदेश से आके बिहार कौन भगा था अंग्रेजी में भाषण देने? पे भी ये सवाल इनके का सवाल जवाब का अब इनको बोलिए बीच में ना बोले, नहीं तो फिर मैं भी बीच में बोलूंगा। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि आज भाजपा ने हमेशा जो बदतमीजों को भेजते हैं उसकी बजाय इनके जैसे व्यक्ति को भेजा है जो शालीनता से बात कर रहे हैं, थोड़ा कम है। तो ये बहुत बड़ा सबूत है कि जितने बदतमीज हैं आज उनका मुंह खोलने की हिम्मत है नहीं। अरे अगर हम चुनाव आयोग के खिलाफ मर्यादा बोल में रहे हैं, बोलिए, संविधान बदतमीज के मैंने नहीं खिलाफ बोला। बोल राहुल रहे गांधी जी हैं, को आज में कहता अरे बीच में मत बोलिए भैया, आपके बीच में मैं नहीं बोला हूं ना, क्यों बीच में हो रहे हैं उतारने आप? का काम करिए। मैं तो सकारात्मक बात कर रहा हूँ मेरे भाई, नहीं, मेरे मत पे कीजिए आरोप मत सकारात्मक। लगाइए। अभी मेरा कुंडली बदतमीजी से देखिए बात आप, किसी मेरा से नहीं, नंबर भारतीय जो है ना जनता वो 10 पार्टी आता है। के संस्कार ठीक है। में। तो रोहित जी देखिए सीधी बात है, अगर हम लोग संविधान के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं तो चुनाव आयोग करे ना करे भाई। ये प्रेस इकट्ठी करके सवालों से बचना और दुहाइयां देना, भिखारियों जैसी बातें करना, बल्कि भिखारियों का भी आत्मसम्मान होता है, लेकिन भगवान की फोटो दिखा के वोट मांगने वाले का कोई आत्मसम्मान नहीं होता। नहीं तो भगवान की आज फोटो चुनाव दिखा दी तो आयोग क्या प्रॉब्लम है? मैं तो यही पूछ रहा हूँ, मुझे तो वो भी तस्वीरें याद आ रही है, सदन में राहुल गांधी जी भी तो दिखा रहे थे शंकर महादेव की सदन फोटो। में महादेव रोहित, हाँ। सदन में फोटो हाँ, दिखाना हाँ। और चुनाव प्रचार में भगवान राम की फोटो लगा के हाँ। वोट मांगने में फर्क है। धर्मनिरपेक्ष देश में हाँ। आप भगवान के नाम पे वोट नहीं मांग धर्मनिरपेक्ष सकते। देश में सदन में फोटो चल सकती है, रैलीज में नहीं चल सकती, ये भी अच्छा है। सदन में आऊंगा। आप हाँ, नहीं आऊंगा इस रोहित, पर। सदन हाँ। में जब ये बात होती है हाँ। तो ये बात धर्म के उन्माद फैलाने वालों को जवाब देने के लिए होती है। हाँ। जब आप चुनाव प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल करते ठीक हैं है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि देश में पहली बार जब अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर अलग अलग इलेक्टोरल दिए, हाँ। तो सबसे पहला आदमी जिसने धर्म के नाम पर वोट मांगे थे वो ठीक था है। जिन्ना। जिन्ना की कब्र पे सदता देने कौन गया? अडवाणी जी। यहां से आपकी बात शुरू होती ठीक है। राज बिहारी सर प्लीज मुझे बताइए, क्या इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, या मैं खुद को करेक्ट कर लूं, ये नैरेटिव आगे भी चलेगा? क्योंकि बिहार चुनाव भी है, फिर बंगाल चुनाव भी है, और विपक्ष के पास क्या मोदी सरकार के खिलाफ यही सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी बिहार में तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा हो सकता है, रोजगार, बेरोजगारी, पलायन, ये सब भी तो बड़े मुद्दे हैं। ये सब क्षीण हो गए क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। ठीक है, राजनीतिक माहौल बनाने के लिए ये कांग्रेस या विपक्षी दल इसको जबरदस्त अपना एजेंडा मान सकते हैं, लेकिन ठीक है। धीरे धीरे इसकी धार कम होती चली जाएगी। क्योंकि चुनाव, बिहार की जो राजनीति है वो सब जानते हैं कि किस आधार पे होती है। और अभी तो देखिए चुनाव होगा, दोनों तरफ सीटों के बंटवारे पर भी रार हो रही, तकरार होगी। तो जाहिर है कि सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के सामने इस वक्त देश में, खासतौर पे बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अपने को स्थापित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ। कि राहुल गांधी किस तरह बिहार में कांग्रेस को स्थापित कर पाते हैं। क्योंकि पिछली बार भी बड़े खींचतान के बाद कांग्रेस को 70 सीटें मिली, 243 सीटों में से 19 सीट जीते। और उससे पहले तो 2015 में तो केवल 45 सीट मिली थी। तो अभी तो कांग्रेस के सामने पहली लड़ाई अपने ही सहयोगी दलों के साथ ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की है। ठीक है। फिर बात जीतने की होगी। ठीक है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस बड़े बड़े राज्यों में लगभग खत्म सी हो गई है, हाँ। उसको स्थापित करना भी राहुल गांधी की नहीं जिम्मेदारी राज है। बिहारी सर, मगर राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं 1 पर्सन 1 वोट की लड़ाई है। वो ये इस तरफ जा ही नहीं रहे कि सत्ता में आना है, कि सरकार बनानी है। वो कह रहे हैं हम तो एक आम आदमी के लिए लड़ रहे हैं, वोट उसका मूलाधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उससे उसको वंचित किया जा रहा है, लड़ाई उसकी है। तो ये नैरेटिव नहीं जा रहा जनता के बीच में? हाँ, तो अगर इसमें जनता शामिल होती है, क्योंकि अभी तक तो जनता शामिल दिखाई नहीं दे रही। अच्छा। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विपक्षी दलों के कार्यकर्ता हैं। हाँ। क्योंकि जब जनता के मन में ये बात आएगी कि भाई हमारी वोट चोरी हो रही है, हमारे नाम पे हो रहा है। हाँ। देखिए, आज भी ये सच्चाई है कि आज भी जहां पर जो मजबूत होता है वो थोड़े बहुत वोट किसी क्योंकि वोटर आईडी कार्ड के बाद भी दूसरे के वोट डाल दिए जाते हैं, ये तो सच्चाई है ही। हाँ। लेकिन जो जहां मजबूत हो वहीं होता है ये। और ये अगर बिहार में कांग्रेस मजबूत है तो कांग्रेस अपने वोट डलवा लेगी। लेकिन जहां तक चुनाव में मुद्दा बनने का है, चुनाव में जहां तक
कांग्रेस को इसका फायदा होगा वो नहीं दिखाई देता। हाँ क्योंकि देश की जनता भी जानती है कि किस तरह से यहाँ पर वोटिंग होती है, किस तरह से वोटों की चोरी होती है, या जो भी है सच्चाई सामने आएगी। जनता क्योंकि को सबसे सामने बड़ी रखूं, बात है रास कि बिहारी सर 20 राहुल सेकंड और गांधी आपको दूंगा। केवल रास आरोप बिहारी लगाने की सर, बात नहीं जनता है। को राहुल सामने गांधी को रखूं जवाब भी तो देना विपक्ष होगा। का, राहुल गठबंधन गांधी का, को- इंडिया राहुल अलायंस का ये गांधी को पूरा सबूत मुद्दा भी फूस हो देना गया होगा क्या कि- जनता के बीच, जनता के सामने? आपका पॉइंट क्या कह रहा है? फिर यश के पास जा रहा हूं, पोद्दार साहब भी याद उठा रहे हैं। जनता के बीच ये मुद्दा सुपर हिट है कि सुपर फ्लॉप है? देखिए, अगर राहुल गांधी वोट चोरी का सबूत दे देते हैं हाँ तो ये बहुत सुपरहिट मामला होगा। ठीक है, लेकिन सबूत तो देना पड़ेगा। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी ना राहुल गांधी ने, इतने बड़े पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चल रही थी, इतनी मोटी किताब थी, वो कुछ नहीं किया जनता के बीच। आखिरी 10 सेकंड रास बिहारी सर। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क ठीक पड़ा है यश, नाउ यू हैव टू क्योंकि जॉइन। हाथ मत उठाओ, मैं आ रहा हूं, आपके पास दर्द हो जाएगा। यश मुझे ये बताओ भाई, इतने सारे सबूत हैं ही हैं, कितने आवेदन दे दिए कांग्रेस ने? लेट्स बी क्लियर नाउ, कितने आवेदन दे दिए? ऐसा है, देखिए, मुझे लोगों की भावनाओं को कुचलने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी हो जाती है जब ये बोलना पड़ता है कि ये भाई साहब चाहे जो भी नाम रख के आए हों, ये है संघी। क्यों? क्योंकि ये बार बार भूल जाते हैं और हमें बार बार याद दिलाना पड़ता है कि जिस डेटा की बात ये कर रहे हैं, जिस डेटा पर ये सबूत मांग रहे हैं, और इनको कहिए बीच में ना बोले। क्या है ये मेरी पार्टी के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं, मैं तो बीच में नहीं बोला। पहले आप तमीज से बोलना। अरे आप रोना बंद कीजिए, अब आपके बीच में मैं नहीं बोला हूं, आप ही मत बोलिए। तमीज से नहीं हो गई तमीज। भाई, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। ऐसा तो है मैं संघी हूं रोहित कि चुनाव आयोग का ही दिया हुआ डेटा अरे है। आप अब सबूत अगर देने चुनाव जाएंगे या नहीं आयोग का जाएंगे? डेटा वो नहीं भाई, है या तो तो जनता चुनाव आपके सबूत आयोग मांगेगी, एक पोस्ट जनता आपके लिखकर सबूत दे मांग दे नहीं रही। आप कि एक ये के बाद एक डेटा लगातार चुनाव चुनाव आयोग हारते का जा रहे नहीं हैं। है, आप दूसरे को कोई सवाल उठा रहे गलत बता हैं। मैं रहे क्या हैं। बोला? उसके भाई बाद आप देख बीजेपी लेंगे। पे सवाल उठाइए, अब आप ये किसी जो सवाल अधीरता आई है उठाइए, ना रोहित, लेकिन आप मीडिया याद पे सवाल रखिए, उठाना बंद करिए। संघियों को दो ही यही चीजें आपकी बुरी आदत लगती आपके राहुल गांधी है। की एक, संघी को संघी कह दो तो संघी को बड़ा बुरा लगता है। दूसरा, संघी को पहचान लो तो संघी को बड़ा बुरा लगता है। राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग के डेटा पे खुलासा किया है, तो चुनाव आयोग देना चुनाव आयोग वोट देगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिहार में समस्तीपुर का वोटर है, और ये जो डेटा है वो हमारा नहीं है। ये 2 ओथ चुनाव आयोग दे दे, उसके बाद बात करेंगे। तब तक इस तरह के छद्म विश्लेषक, इधर उधर के ये जो भी लोग संघी आते हैं, वो सब बातें बेमानी है, कोई मतलब नहीं। ठीक है, टाइम पास इनको जितना करना हो करें। बिहार की जनता रोहित, ये नहीं छोड़ेगी। हैरानी की बात है, अगर कोई कांग्रेस के पक्ष में सवाल पूछे तो कांग्रेस के प्रवक्ता उसका जिक्र करेंगे। और मैं अगर कह रहा हूं भाई यहाँ सबूत देने पड़ेंगे चुनाव आयोग के सामने, तो मैं संघी हूं। इस तरह के आरोप लगाना कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, सच्चाई पे आ जाना चाहिए। क्योंकि इसी तरह के सलाहकारों से जो राहुल गांधी की और कांग्रेस की स्थिति हो, आज सब पूरा देश देख रहा है कांग्रेस किस स्थिति में खड़ी है। बिहार में कांग्रेस किस स्थिति में है। कांग्रेस को अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगने के लिए नाक रखनी पड़ रही है लालू यादव, तेजस्वी यादव के सामने। ठीक है, कांग्रेस अपनी भी स्थिति देखे। नहीं, बेहतर है हम लोग विषय पर रहे, विषयांतर ना हो जाए। मैं आ रहा हूं पोद्दार साहब, मैं 30 सेकंड और यश तुम्हें दे रहा हूं। यश मैं चाहता हूं कि चश्मे पे से अपनी आंखों के सामने सच देखिए। चुनाव आयोग ने वोट चोरी की है। हाँ, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ अगर आप बार बार यश मांगेंगे तो हम भी ढीठ की तरह यश कितने आवेदन कांग्रेस ने दिए? कांग्रेस ने तो कई आवेदन दिए हैं रोहित। हमने आवेदन सबसे पहले यही दिया था कि हमें महाराष्ट्र का डेटा दिया जाए, हरियाणा का डेटा दिया जाए, सीसीटीवी फुटेज दी जाए। हमने कितनी बड़ी बात उठाई थी कि इतने सारे वोट डालने के बाद ईवीएम की बैटरी खत्म नहीं हो रही है, तो चुनाव आयोग को चुनाव का काम छोड़ के बैटरी बेचना शुरू करना चाहिए। दुनिया पर राज करेंगे। ठीक है, पोद्दार साहब को आना पड़ेगा, मैं वापस आ जाऊंगा। यश मैं वापस आऊंगा। प्लीज मुझे बताइए पोद्दार साहब, आप भी लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी लोकतंत्र का अपमान कर रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं लोकतंत्र बचाना है या फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता को कंफ्यूज करना है? देखिए रोहित जी, हमारा विषय है विकास का। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं हम विकास के नाम पर लड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आप रोहित जी देखे होंगे कि अभी एनडीए गठबंधन के लोगों ने राहुल गांधी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से माध्यम से अखिलेश यादव को दिखाने का काम किए, तेजस्वी प्रसाद यादव को दिखाने का काम किए, बिहार के संजय यादव को दिखाने का काम किए, यानी एनडीए गठबंधन के सभी नेताओं को दिखाने का काम। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वीडियो देख के बाहर निकलते हैं राहुल गांधी जी का,
हाँ तो मीडिया के साथियों ने अखिलेश जी से पूछा कि आपने क्या देखा, कहता मुझे समझ नहीं आया। तेजस्वी प्रसाद जी यादव जी कहते मुझे भी समझ नहीं आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं समझ आया। और उसके बाद मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, 17 बार बार रोहित जी आपके चैनल पे माध्यम से मैं कहना हूँ 17 इनके लिए महाकाल है, यानी शनि ग्रह की तरह इसको छाया हुआ है। 17 मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल बिहार में कांग्रेस का एक भी पूरा नहीं किया। 4 साल 16 दिन 32 दिन 36 दिन इतने ही पूरा किया। 17 मुख्यमंत्री 2017 फिर आ गया, लंदन गए थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए। उन्होंने कहा कि वहां लोकतंत्र खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे। 2017 फिर आ गया इनके लिए। मैं आप एक बात और कहना चाहता हूँ, इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री पर आरोप लगा कि बिहार क्यों गए। देश के प्रधानमंत्री जी बिहार गए, बिहार से सीधा उन्होंने कहा आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं कसम खा के जाता हूँ बिहार की धरती मिट्टी में मिलाया। सुन लीजिए मेरे भाई साहब। और बात कहना चाहता हूँ, आशु जी आप कांग्रेस के नेता हैं, आपके एक नेता थे कामदेव सिंह, बेगूसराय के रहने वाले थे। इंदिरा गांधी जी ने उनको भेजा था कि मतदाता सूची को तैयार करो, बेगूसराय के अंदर पूरे बिहार में मतदान किस तरह लूटा जाए, आप सर्च कर लीजिए। और रोहित जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने पीसीआर टीम से भी कहिएगा कि देख लें। और आपने पुरानी बात जिन्ना की उखाड़ दी, तो मैं भी आप पुरानी बात पे चला जाता हूँ। रोहित जी क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे पुरानी बात पे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने उठाया तो मैं जा रहा हूँ। एक वोट पड़ा था जवाहरलाल नेहरू को, 14 वोट पड़े थे वल्लभ भाई पटेल को, फिर भी देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बन गए। इंदिरा गांधी जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आपकी सदस्यता को रद्द किया जाता, आपने वोट चोरी किया, तो इमरजेंसी लगा दी थी, ये सबको याद है। कर दिया। और मैं आता हूँ तो सुन लीजिए, उसके बाद रोहित जी इंडी गठबंधन के नेता होते हैं। आज दुर्भाग्यपूर्ण से हमें कहना पड़ता है, ऐसे यहाँ बैठे हैं कांग्रेस के नेता, स्टालिन कहते थे बिहार के लोगों को कि हमारे यहाँ शौचालय साफ करने आते हैं। क्या मैं गलत का बयान दे रहा हूँ? बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहते, किस मुंह से राहुल गांधी जी बिहार जा रहे हैं, बिहार जाते हैं, स्टालिन के साथ खाना खाते हैं, गठबंधन बनाए हुए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को कहना चाहता हूँ, क्या ही राहुल गांधी पोदार साहब अच्छी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन जब आप इतना पीछे चले जाएंगे तो जनता पूछेगी नहीं महाराष्ट्र में क्या हुआ था नॉर्थ इंडियंस के साथ, साउथ इंडियंस के साथ, नॉर्थ इंडियन के साथ, किसके साथ। लेकिन आज भी श्रद्धेय है ना वो नाम हमारा बाला साहब जी का। तो राजनीतिक विचारधारा ऊपर नीचे होती रहती है। मैं आऊंगा वापस आपके पास, आपने कई संगीन आरोप लगा दिए। हाँ मुझे पता है यश, आपकी सारी बातें आ रही हैं, आपको दिखाना भी है, मुझे पता है। राज सर मैं आपके पास आ रहा हूं। राज सर प्लीज आप मुझे बताइए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कह दे अगर कि हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम किसी से डरने वाले नहीं है, तो जनता नहीं पूछेगी कौन डरा रहा है। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये कहना पड़ रहा है तो व्यवस्थाएं तो खराब है। देखिए अगर आप बार बार व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे तो व्यवस्था अपना जवाब देगी। किसी भी व्यक्ति पे उठाइए वो जवाब देगा। अब जिन लोगों के नाम लेकर राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं उन्होंने जवाब दे दिया। एक मतदाता का नाम लेकर राहुल गांधी मतदाता ने मना कर दिया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है। और जिस नाम की टी शर्ट लेके प्रियंका गांधी घूम रही थी उसने भी मना कर दिया कि मेरी टी शर्ट लेके क्यों घूम रही हैं आप। तो उनसे भी पूछ लेते भाई आपकी टी शर्ट का इस्तेमाल करें कि नहीं करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी पर भी हो, चाहे जिस पर भी आप सवाल उठाएंगे जवाब देगा जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबूत तो देने पड़ेंगे ना। सही बात है। आप आरोप लगा, आप कागज लेके घूमते रहिए। भाई अगर अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित पर आरोप लगाते थे, ये बंडल है मेरे पास में, ये आरोप पहले कहाँ हुआ, जनता ने गायब कर दिया अरविंद केजरीवाल। ठीक है, इसी तरह से दूसरे को भी देखना चाहिए। अगर हम आरोप लगा रहे हैं, सबूत नहीं है, तो जनता तो जवाब देने को तैयार बैठी है। ठीक है राज सर, आपका पॉइंट आ गया। यश आखिरी 1 मिनट है, कंक्लूड भी कर दो और ये भी बता दो, बार बार हार रहा है, इसी का ठीकरा तो नहीं फोड़ा जा रहा चुनाव आयोग पर, यह भी सवाल है ना। रोहित, सबसे पहली बात यह है कि वो तमाम लोग जो अभी भी सबूत रट रहे हैं वो पहले प्राइमरी स्कूल जाएं, सबूत, प्रूफ, प्रमाण, इन सब शब्दों का मतलब समझें। ठीक है। प्रमाण वही होता है कि चुनाव आयोग के खुद के डेटा से धांधली पकड़ी गई और उसके बाद खुद मीडिया ने उसकी पुष्टि की है अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब आप इसके आगे पीछे कुछ भी झांकी जमा लीजिए, बिहार के पास, बिहार हो या पूरा देश हो, बीजेपी का जो भी जनमत है वो झूठा है। और यही मुद्दा बदल के इस मुद्दे पर जनता साथ दे रही है कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का।
हाँ या ना, बस इतना ही दे इंडिया पाऊंगा। अलायंस के साथ पूरा बिहार है, पूरा हाँ, देश है, और ठीक है। सच में है, हमने ठीक है। चुनाव आयोग में चोरी नहीं करवाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सारी चीजें सामने भी आ जाएंगी। पोदार साहब, मैं आना चाह रहा था लेकिन वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा वक्त और रहेगा, क्योंकि इस मसले पर हम लगातार बातचीत तो करते रहेंगे। चुनावी बेला भी आना अभी बाकी है। बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ। यश, थैंक यू सो मच। रास बिहारी जी, बहुत धन्यवाद। पोदार साहब, आप जुड़े मेरे साथ। तो बात सिर्फ वोट चोरी और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी की नहीं है। अब फैसला जो है वो जनता जनार्दन को ही करना है। सारी की जिम्मेदारी एक बार फिर से 140 करोड़ जनता के कांधों पर भी है। मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। एक छोटा सा अंतराल, 5 की पड़ताल में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।